ब्रह्म ज्ञान में जब कोई आता है, परमार्थ की राह में चलता है, तो एक पॉइंट बोली जाती है कि दिस इज़ पाथलेस लैंड। ये जो है रास्ता है ही नहीं, ऐसा स्थान है। पाथलेस मतलब कोई सड़क ही नहीं है, ऐसी लैंड है, ऐसी जगह है। तो आप सोचोगे कि जिसकी कोई सड़क ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम पहुँचेंगे कैसे। मतलब कहने का ये है कि अपने को मिटाओगे तो पाओगे। अपने को मिटाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बैठे हो वहीं पे अपने को गुम करने की ज़रूरत है। गुम होके वे एक नज़ारा। गुरु ज्ञान तो देता है, ज्ञान में सत्संग में आना जाना हमें लगता है कि ये एक साधन हो रहा है, और भी बहुत सारे साधन बताए जाते हैं, वो सब आप करते हो, सुनना, उसके ऊपर चलना। मगर उसके बाद मंजिल कब मिलती है? मंजिल तो तब मिलेगी जब अपने को मिटाओगे, अपने को गुम करोगे। तो उसके लिए कोई रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, निश्चय करने की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि फूल तोड़ने में भी देर है, लेकिन ज्ञान आने में उतनी भी देर नहीं है। मतलब जिस क्षण आपने ये निश्चय किया, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हो। अभी गुरु जी की बात जैसे चल रही थी कि गुरु के मिलने का भी फल अनंत होता है, और ज्ञान से गुरु हमको ऐसे बना देता है कि हम उसी क्षण मुक्त भी हो जाते हैं। जैसे किसी को कोई मंजिल पे जाना हो और उसको रिजर्वेशन नहीं मिलती होती है, तो सोचता है जाना तो है और कंफर्म टिकट भी नहीं मिल पा रहा है, कैसे जाएं, क्या करें। फिर होता है अरे तत्काल में मिल जाएगा। तो तत्काल में मिल जाता है, पहले से, बहुत पहले से बुक नहीं कराना पड़ता, और आपको उसी दिन का भी उसी दिन मिल जाता है टिकट। तो सेम ट्रेन में पहले नहीं मिल रहा था, मना कर दिया था, लेकिन जब तत्काल वाला कोटा आप देखते हो तो उसमें आपको मिल जाता है। तो गुरु का मिलन हमारे जीवन में ऐसे हो जाता है जैसे हमको तत्काल में हमको उसने मुक्ति का टिकट दे दिया, मुक्त हो गए। वरना तो बहुत जन्म लग जाते हैं, अरे इस जन्म में तो हम पा ही नहीं सकते, इस जन्म में तो साधना कर ही नहीं सकते, इस जन्म में कोई हम सिद्ध पुरुष बन ही नहीं सकते हैं। गुरु मिलने से सब संभव है। जब सच्चा गुरु मिले और सच्चे गुरु का सच्चा ज्ञान आप सच्चाई से अपने जीवन में उतारो, तो फिर आपको मंजिल मिल जाती है। मतलब आप बैठे ही मंजिल पे हो, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भी कहीं दूर नहीं है नज़दीक। नज़रों से पर्दा हटाओ। आप ही ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी तो आपको नज़र नहीं आता था। गुरु हमारे नेत्र दिव्य दृष्टि देके, ज्ञान चक्षु देके खोल देता है, तो हम जहाँ हैं हमको हर तरफ परमात्मा परमात्मा दिखता ही रहता है। तो ये तो आपको अनुभव करना है और दृढ़ निश्चय करना है। भोला बाबा का एक श्लोक आता है कि साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए है, और साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाए है। वो जो स्थिति है ब्रह्म को पाने की या ब्रह्म में स्थित होने की, जब सारे साधन आप करके उसको स्टॉप कर देते हो, जो साधन करने वाला कर्ता पुरुष था वो भी गुम हो जाता है, तो आप देखते हो मुझे तो प्राप्त हो ही गया। जब तक बुद्धि चलती रहती है तब तक प्राप्त नहीं होता। जब तक साधन करते रहते हो, आपको अपने को एकाग्र करने के लिए बड़े साधन की तरह तरह की ज़रूरत भले पड़ जाए, माया रहित होने के लिए पड़ जाए, निर्विकारी होने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन ब्रह्म का निश्चय करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, योग लग जाने के लिए, उसके लिए जब सब साधन छूट जाते हैं, साधन करने वाला भी गुम हो जाता है, तो आप देखते हो कि आपको मंजिल मिल गई है। एक बहुत अच्छा उदाहरण, दृष्टांत इस बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए बताया जाता है कि कुछ सौदागर थे, व्यापारी। तो वो व्यापार के सिलसिले में अपना माल लेके जाते थे, वापस आते थे, ग्रुप बना के जाते थे। चोर डाकुओं का भी डर होता है, और यात्राएं करनी पड़ती थी पहले ज़माने में, साधन कम होते थे तो पद यात्रा भी बहुत करनी पड़ती थी। तो कुछ सौदागरों का ऐसा ग्रुप था
तो वो एक जगह अपने शहर से अपनी जगह से दूसरी जगह दूर जाते थे, वहाँ से वापस लौटते थे। तो रास्ते में जंगल पहाड़ ये सब पड़ते थे और उसमें पैदल पैदल चल के जाते थे। अब जब कोई जाता है तो उसके पास रात भी होती है, तो उसके पास रोशनी के लिए साधन भी होते हैं, तो उनके पास बड़ी बड़ी टॉर्च भी थी अंधेरे में, ताकि अच्छे से वो देख सकें, वरना ठोकर खाएंगे। तो एक बार वापस लौट रहे हैं, रात हो रही है। तो जब रात हो जाती है तो जब कहीं पे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो क्या देखते हैं, सामने एक पहाड़ी है छोटी सी, और उस पहाड़ी पे उनको कुछ मणियाँ दिखाई दे रही हैं पड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि जैसे मणि चमकती है एकदम, तो वो मणियाँ चमकती हुई दिख रही थी। तो उन्होंने कहा अरे इस पहाड़ पे तो उधर मणियाँ हैं, मणियों वाले सर्प होंगे, मणियाँ होंगी, तो क्यों ना हम ये मणियाँ जो हैं ले लें, उठा लें, चमक रही हैं रात में अंधेरे में। तो जल्दी जल्दी वो लोग अपनी बड़ी बड़ी टॉर्च जला के और पहाड़ी चढ़ के जाते हैं। अब वहाँ ढूंढते हैं तो उनको कोई मणियाँ दिखती ही नहीं है, पहचान ही नहीं पड़ती। बहुत सारे कंकड़ पत्थर सभी दिख रहे हैं, वहाँ तो पहाड़ी छोटी सी जो थी तो उस पर तो छोटे छोटे बड़े अनेक कंकड़ पत्थर थे। अब उठा के देखे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सी मणियाँ हैं तो कौन से पत्थर हैं। निराश होके वापस लौट आते हैं। वापस लौट के जब अपने पेड़ के नीचे जाके फिर बैठते हैं, फिर देखे तो फिर चमकती हुई दिख रही हैं। फिर गए और फिर जहाँ ध्यान से जाएं, मगर वहाँ जाके वो दिखती ही नहीं थी। 2-3 बार ऐसा किया उन्होंने, लेकिन अजीब बात है, दूर से तो हमको चमचमाती हुई कुछ कुछ दिख रही है और हम ऐसे ढूंढ ही नहीं पा रहे जाते हैं तो उनमें से एक को थोड़ी सी समझ आई, बुद्धिमानी उसको थी ज़्यादा। तो उसने कहा कि देखो जब हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं तो अंधेरे में वो चमक रही हैं, तो हम लोग अपने संग लेके जाते थे बड़ी बड़ी रोशनियाँ, तो इनकी रोशनी में उनकी रोशनी मिल जाती है, पता नहीं चलता। अब की बार हम लोग टॉर्च नहीं जलाएंगे और अंधेरे में तो दिख ही रही है ना, तो उसी अंधेरे में उन मणियों को प्राप्त करने के लिए उन्हीं मणि के प्रकाश की सहायता से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम चमकती हुई चीज़ उठा लेंगे तो वही मणि होगी। उसकी इतनी अच्छी बुद्धिमानी की बात सुन के उन्होंने यही किया, अपनी अपनी जो टॉर्चें थीं वो तो सब रख दी टॉर्च, और अंधेरे में आगे बढ़े। पहाड़ी जो छोटी सी थी उसमें अंधेरे में आगे बढ़े, चमचमाती हुई चीज़ों की तरफ देखते हुए। तो जो जो चीज़ें अंधेरे में चमकती हुई दिख रही थी उन्होंने वो चुन चुन के उठा ली, वापस आ गए। तो वही असली मणियाँ थी। लेकिन क्यों नहीं पहले देख पा रहे थे, क्योंकि हम अपना प्रकाश भी जला रहे थे। जब अपना प्रकाश हम करते थे तो उनका प्रकाश इसमें मिलके ऐसे हमको भ्रमित करता था, तो हम समझ नहीं पाते थे कौन से कंकड़ पत्थर हैं, कौन सी मणियाँ हैं। तो इसका सिद्धांत भी यही है बड़ा अच्छा, कि हम जब तक अपना साधन अपना पुरुषार्थ ऐसे करते हैं, अपनी बुद्धि लगा के करते हैं, तब तक हम ब्रह्म को वास्तविकता में नहीं जान पाते हैं। क्योंकि मैं हूँ, मैं अपनी अकल लगा रहा हूँ, मैं हूँ, मैं अपनी बुद्धि चला रहा हूँ। लेकिन जब मैं नहीं हूँ, जब हमने अपने बुद्धि का, अपनी मैं का प्रकाश खत्म कर दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी बुद्धि नहीं चला रहा हूँ, तो ब्रह्म को ब्रह्म की सहायता से ही जान सकते हो। जीव होके तुम ब्रह्म को नहीं जान सकते। बीज अपने को बीज रख के वृक्ष अपने को अनुभव नहीं कर सकता है, तो बीज अपने को मिटाएगा तब वो वृक्ष बन जाएगा। तो हम जीव भाव में रह के साधन करते, कोई भी साधन, मैं 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, मैं योग लगाता हूँ, मैं ये मंत्र जपता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो हम कुछ बन के ही तो करते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्म स्वरूप हो गए तो आपको क्या करना है फिर? वो तो एक आपको निश्चय करना है। वो निश्चय करने के लिए ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, और उस स्थिति में हम किसी क्षण भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए कम या ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम आज के आज, अभी का अभी वो निश्चय करके अभी ही हम मुक्त हो सकते हैं, हम अभी उस निश्चय पे पहुंच सकते हैं। देरी
हमारे ही आँख खोलने की है, देरी हमारे को अपने को मिटाने की है। जो जितनी जल्दी अपने को गुम कर लेता है और उस ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाता है तो वो ब्रह्म को पा लेता है। गुरु नानक देव की बात जैसे अभी चली कि उनकी जो तस्वीर बनी होती है, उनकी आंखें कैसी गुलाबी गुलाबी सी, हल्की हल्की गुलाबी सी आंखें बनाते हैं, आधी खुली हुई होती हैं, आधी बंद होती हैं, जैसे कि एक बहुत आनंद में है, बड़े आत्म मस्ती में मस्त हैं और बड़े अपने ध्यान में मगन है, चारों तरफ से उनका मन हटा हुआ है। तो वो ज्ञान की मस्ती होती है। कहते चढ़ी खुमारी नानका, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि नाम की खुमारी दिन रात चढ़ी रहती है। तो हम उस नशे में क्यों नहीं आते हैं? हम जगत को सत्य मान के जगत की झंझटों में, उलझनों में, परेशानियों में, सब में अपना मन लगाते हैं, लेकिन हम अपने उस आनंद में नहीं आते। वो उस आनंद को अनुभव भी तो करो कि हमें क्या मिला। मनुष्य शरीर हमको मिल गया, ब्रह्म ज्ञान हमें मिल गया, सच्चा गुरु हमें सच देने के लिए तत्पर तैयार मिल गया। फिर हमें किस बात की चिंता, फिर हमें किस बात की परेशानी? तो जब कोई ऐसा अंदर में सोच लेता है तो वो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। तो जिसको सत्संग मिल जाए वो सौभाग्यशाली है, वो भाग्यवान होते हैं। और जो भाग्यवान होते हैं तो उन्हीं को तो भगवान मिलते हैं। कल गए थे जैसे वहाँ, श्याम भगवान कल आए, तो जब उधर बैठे तो ये बात उन्होंने बोली, बहुत अच्छी लगी कि तुम सबके सब भाग्यवान हो, सबके सब भाग्यशाली हो, और भाग्यशाली हो तभी तो भगवान तुम्हारे पास आते हैं। तो अगर हमें ज्ञान मिला, हमें गुरु मिला, तो समझो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। और तभी साकार भी हमारे जीवन में आया, साकार गुरु भी तभी हमारे जीवन में आया, और निराकार भी हमारे जीवन में तभी हमको महसूस हुआ कि हाँ वाकई मैंने भगवान को पा लिया, या ईश्वर मुझे प्राप्त हो गया, मुझे भगवान मिल गया। ये अनुभव भी तो हमको तभी होता है। अपने को मिटा दो, बिल्कुल अपने को मिटाओगे तो सब कुछ हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें ये रास्ता जो है, कोई ऐसा नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा, मतलब यही रास्ता है और यही मंजिल है। सत्संग ही रास्ता है और सत्संग ही मंजिल है। अलग से कोई और रास्ता नहीं है, अलग से कोई और मंजिल नहीं है। हम इसी को रास्ता समझते हैं तो हम सत्संग में आते हैं और फिर देखते हैं मंजिल भी मेरी यही थी, अलग कुछ भी नहीं है। उस द्वैत से हमको अलग होना है। आत्मा कोई साध्य वस्तु नहीं है जिसे किसी साधन से सिद्ध किया जा सके। आत्मा तो स्वतः सिद्ध है। कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं आत्मा किस तरह से हूँ, पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो वो स्वतः सिद्ध है, उसको किसी बात से हम सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे और चीज़ें होती है ना, कोई हमको तर्क दे के, कोई प्रमाण दे के हमको सिद्ध करना पड़ता है कि देखो ये चीज़ ऐसे है। हमको कितने तर्क प्रमाण कुछ देने पड़ते हैं, लेकिन आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। उसको हम किसी प्रमाण दे के सिद्ध नहीं कर सकते। कोई हम निशानी बता के प्रमाण दे के ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम बस आत्मा का निश्चय कर सकते हैं। और हमें ये निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। ये अनुभूति अंदर में हो जाए कि ये 5 तत्वों की देह मैं नहीं हूँ, और मैं जो हूँ 5 तत्वों की देह से अलग, मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ। मेरा जो स्वरूप है बहुत अलौकिक है, और अपने उस स्वरूप को याद करके अपने उस स्वरूप में हमेशा गुम रहो, उसी मस्ती में, उसी नशे में चूर रहो कि मैं क्या हूँ। अभी तक अपने को देह मान के नशे में चूर रहते थे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तो वो तो अपने को देह मान के नशे में चूर होते थे, तो वो नशा मद बन जाता था, अहंकार बन जाता था। फिर दूसरों को समझते नहीं थे। तुम कुछ हो तो दूसरा भी तो कुछ है, फिर मैं क्या नहीं हूँ तो दूसरा भी तो सोचेगा मैं क्या नहीं हूँ। लेकिन जो अपने को तत्व से ब्रह्म जान के आप सोचते हो तो दूसरा उसमें है ही नहीं, द्वैत उसमें है ही नहीं।
तो आप अपनी महिमा में स्थित हो जाते हो। अष्टावक्र गीता कभी आप पढ़ो तो आप देखोगे राजा जनक को जब आत्मा का साक्षात्कार अंदर में अनुभव हो जाता है, कहता है कि मेरा रूप कितना महान है, मैं कितना आश्चर्य है कि मैं कैसा हूँ, कितना हूँ, और मेरी मुझको ही नमस्कार है। जैसे वो अपने स्वरूप को पता जब उसको लग जाता है तो वो उसी में गुम है, उसी में खुश है। तो हर एक को उस आत्मिक निश्चय में रहना है कि निश्चय करें कि मैं आत्मा हूँ। और ये सच भी है। तुम्हें तो बस निश्चय करना है और कोई साधन नहीं करना है। पूजा करने से मिलेगा, मंत्र जपने से मिलेगा, कोई योगा की कोई एक्सरसाइज करने से मिलेगा, कोई कैसे मिलेगा, कोई हवन से, कोई तीर्थ में। लेकिन आत्मा का बोध तो आत्मा के निश्चय से ही होगा। उसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो माया चारों तरफ इतनी लिपटी हुई है, उससे उपराम होने के लिए सब साधन होते हैं। जो मन हमारा बहिर्मुखी है, दसों दिशाओं में भटक रहा है, उसको एकाग्र करने के लिए भले साधन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का निश्चय करने के लिए साधन की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको बस मान लेना है ना। अभी आप अपने को मान चुके हो। बच्चे को बचपन से बता दिया कि ये तेरा नाम है, तो हमने मान लिया। अब उसको पक्का करने के लिए किसी भी साधन की तो ज़रूरत नहीं है ना, कि हम रटेंगे बैठ के या ऐसा करेंगे तब हम अपने को जानेंगे। आपके माता पिता ने कहा तेरा ये नाम है, तू ये है, तो बस आपने मान लिया। गुरु अगर कहता है कि तू ब्रह्म है, तू भगवान है, तो मानने में तो देर लग जाती है। अगर मान लो तो बस अब मान ही लो। अब आपको ये बात फिर बार बार रटनी नहीं पड़ती। दूसरे का नाम भूल जाएगा। तुमको देखा है, तुम्हारा नाम भूल गए, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा। कभी अपने बचपन के या पुराने लोगों को देखो तो आपको नाम एकदम से कभी नहीं भी याद रहेगा, मगर अपना नाम तो याद रहता है। कितने पुराने तुम हो गए हो, कितने साल के तुम हो गए हो, अपना नाम तो याद रहता है। और अपने नाम को याद रखने के लिए कौन सा साधन किया? बचपन से लेके आज तक अपने नाम को याद करने के लिए कोई भी तो साधन नहीं किया ना, केवल उसको मान लिया। तो बस मानने में क्या देर लगी? आपको अपने शरीर को सजाने संवारने के लिए कुछ करना पड़ता है, स्वस्थ रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। कहीं गए, धूल मिट्टी कीचड़ लग गई तो स्नान करना पड़ता है, तन के लिए करना पड़ता है। मन में कोई उलझने आई, मन में कोई विकार आया, उसको दूर करने के लिए साधन करने पड़ते हैं। तन में, मन में बुद्धि उलझ गई, उसको सुलझाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन ना तो तन है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां, वो तो सब तुम हो ही नहीं। साधन तो उन सबको ठीक करने के लिए है, मगर तुम जो सच्चा हो स्वरूप तुम्हारा, तुम जो वास्तव में हो, वो तो तुम्हें केवल जानना है ना। जान के उसमें मान के तुम्हें स्थित रहना है। फिर उसमें इधर उधर की बातें नहीं लगाओ, कैसे हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। वो तो ज्ञान से हमको रोज़ रोज़ गुरु बता ही रहा है। लक्षण आपके प्रकट होते चले जाते हैं और आपको पता भी चलता जाता है कि तुम्हें बस निश्चय करना है और कोई साधन नहीं करना है। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कह विद आवे हाथ, कहे कबीर तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। गुरु बोलते हैं, कबीर बोलते हैं कि जब तुमको कोई उसका पता बताने वाला मिल जाएगा तब तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जिसको उसका भेद पता होगा। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं और रहे, तो कैसे मिलेगी? लेकिन जिसको पता है वो कहाँ है, वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी ना। आपके कमरे में कोई चीज़ गिर गई है, सुई आपके कमरे में गिरी, आप सड़क पे ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, या आपकी कोई छोटी सी भी चीज़, कीमती चीज़ कहीं गिर गई, आपको पता नहीं कहाँ गिरी है, आपको लग रहा है कि वहाँ गिरी होगी, तो वहाँ ढूंढ रहे हो। लेकिन कोई आपको बता देता है कि नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं गिरी है, उस जगह तक मैंने तुम्हारे साथ उसको देखा था। तुम्हारे चाहे कान का झुमका हो, कोई भी चीज़ हो, XYZ, वहाँ जब तुम थे तो वहाँ मैंने देखा था, अगर गिरी होगी तो वहीं गिरी है।
वहाँ से तुम बाहर निकले हो तो नहीं थी तुम्हारे पास, का मतलब वहीं गिरी। जिसको पता है वो बताता है ना, फिर वहीं ढूंढते हैं तो मिल जाती है चीज़। अभी ऐसे हर जगह पे पानी नहीं होता, हर जगह पे तेल के कुएं नहीं होते, हर जगह पे खान नहीं होती, हीरे मोती सोने चांदी लोहे किसी की भी, कोयले किसी की भी, उसमें खोज की जाती है तो पता चलता है कि हाँ इस जगह पे कोयले की खान हो सकती है, इधर इसकी हो सकती है, इधर उसकी हो सकती है। फिर जैसे मशीनों से या वैसे पता लगा लेते हैं, तब वहाँ खुदाई करते हैं तब मिलती है ना। जहाँ कोयले की खान है ही नहीं, सोने चांदी की किसी और चीज़ की खान है ही नहीं, वहाँ कितनी भी खुदाई करते चले जाएं तब तो नहीं मिलेगी ना, आपका पुरुषार्थ तो व्यर्थ जाएगा। लेकिन जो बता देगा तब आप पुरुषार्थ करोगे तो आपको फल भी मिलेगा उसका। तो गुरु भेद जानता है, उसको पता है क्या करने से और कहाँ कैसे हमको प्राप्त होगी जो वस्तु हम पाना चाहते हैं। मन की शांति, अंदर का आत्मा का आनंद, वो कैसे मिलेगा उसको सही पता है। तब फिर वो हमको सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ करना सिखा देता है, और सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। वरना तो है अपने अंदर आनंद, अपने अंदर खोया, शांति अपने मन में खोई, ढूंढते हैं पदार्थों में, ये मिल जाएगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो मन खुश हो जाएगा। पदार्थों में शांति है ही नहीं, तुम्हारे विचार बिगड़ गए इसलिए तुम अशांत हो। वरना वो पदार्थ जिनके पास हैं तो भी वो क्यों अशांत हैं? अगर उन्हीं में शांति होती तो फिर जिनके पास हैं वो तो बड़े खुश रहने चाहिए थे। तुम्हारे विचार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी उपज है, तुमने अपने विचार जैसे बना लिए, अच्छे बना लिए तुमको अच्छा लगता है, बुरे बना लिए तुमको बुरा लगेगा। तो हमें बस ये देखना है कि कौन हमें क्या बता रहा है, गुरु हमको क्या समझा रहा है, वो हमें क्या बताता है। सब में ज्योत तुम्हारी ही है, तुम दूसरा समझ के उस पर आशिक होते हो। राजा ने पानी में अपने ही मुकुट का हीरा देखा, दूसरा समझ के उसको खोजने के लिए पानी में जाने लगा। दृष्टांत है ये भी, कि ज्योत तो सब में तुम्हारी है, लेकिन तुम दूसरा समझ के उस पर आशिक होते हो और उसको पाना चाहते हो। एक राजा के सर में बड़ा सा ऐसे मुकुट था, उसमें बड़ा सा हीरा लगा हुआ था, तो भूल गया कि मेरे ही मुकुट में हीरा लगा। घूमते घूमते जा रहे थे, बहुत सुंदर साफ पानी का वहाँ पे ऐसे तालाब था, तो उसमें झांक के देख रहा है तो हीरा दिख रहा है, तो उसमें उतर गया कि हीरा है ले ले, मगर वहाँ था ही नहीं, उसकी तली में देख रहा है तो मिल ही नहीं रहा है। वापस आए, थोड़ी देर में फिर देखे, वज़ीर ने भी जाके खोज की कि अच्छा मैं भी कोशिश करता हूँ, मगर फिर एकदम वज़ीर का ध्यान गया राजा के सर पे जो मुकुट है। बोला महाराज हीरा तो आप ही के सर के मुकुट में लगा हुआ है, वहाँ तो उसकी परछाई दिख रही है। जब आप पानी स्थिर होता है उसमें झांकते हो तो वो हीरा वहाँ चमकता हुआ दिखता है, तो लग रहा है कि वहाँ हीरा है, मगर वो तो तेरे पास है। मोह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान भी बोलते हैं मुझको कहाँ तुम बाहर ढूंढने जाते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। लेकिन बस अपने ही सर पे लगा हुआ है तो हमको ऐसे दिखता नहीं है, कोई दूसरा देख के बताएगा ना, फिर आपका मुकुट उतार के आपके सामने दिखाएगा तब आप देख पाओगे। भूल जाते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुके हैं। ये गुरु की कृपा होती है कि वो हम भूले हुए को सही रास्ता दिखाता है और हमको याद दिला देता है। भगवान कृष्ण से भी अर्जुन ने ज्ञान सुनने के बाद ये बात कही है कि आपकी कृपा से मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ, मुझे वापस जैसे याद आ गई अपने स्वरूप की, मेरे को ये वो स्मृति मिल गई है, वरना सब भूले ही हुए थे। तो दूसरा देखते हैं तो हम दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन जब समझ में आता है कि सब जगह मेरी ज्योत है, मैं ही सबके अंदर सबके घट में मैं ही विराजमान हूँ, तो हमको दूसरा कुछ भी पाने की आवश्यकता ही नहीं होती, और दूसरा फिर हमारी नज़र में कुछ होता भी नहीं है। जब तुम नहीं हो तब भगवान है, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, अपने को ही मिटा के रखो। दोनों अवस्थाओं में ब्रह्मज्ञानी समान रहता है, दुख की हो चाहे सुख की हो, लाभ की हो चाहे हानि की हो,
जो भी अवस्था, जैसी भी उसके सामने परिस्थिति आती है, उसमें ब्रह्मज्ञानी समान रहता है। ये ज्ञान की ही महिमा है, ये सच की ही महिमा है, जो सब हर हाल में स्थिर रहते हैं। लाभ मिले हानि मिले जो हो, सब उस हर हाल में स्थिर रहते हैं। ज्ञान की सारी बढ़ाई है। अगर आपका मन स्थिर रहता है, आपको आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आप हर परिस्थिति का अच्छी तरह मुकाबला कर पाते हो, तो आप समझो कि ये सब ज्ञान की महिमा है, जिसके कारण से आज आप इतने स्थिर रहते हो, अंतर्मुख होकर रहते हो और इतने आप प्रसन्न रहते हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को पुकारते हो, लेकिन स्वार्थ खत्म करोगे तो पुकारना भी खत्म हो जाएगा। दादाजी ने कहा है कि पुकारना अज्ञान है। हम भगवान को क्यों याद करते हैं बिना ज्ञान के? क्योंकि हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। अरे भगवान मदद करो, भगवान दुख दूर करो, भगवान ये मन मांगी मुराद दे दो, तो हम उसको अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, तो अज्ञानी है। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से उसको याद करते हैं तो हम ज्ञानवान हैं, उसके भक्त तो तभी बनेंगे। ऐसे तो भक्त बहुत अपने को कहलाते हैं, हम ना फलाने के भक्त हैं। तुम उसके भक्त नहीं हो, तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो। भगवान की कहाँ भक्ति करते हो? भगवान से तो मांगने के लिए चले जाते, याचक हो तुम, भक्त तो नहीं हो। तो भक्त वो बनता है जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन वो भगवान की महिमा में स्थित रहता है, उसकी भक्ति में रहता है और उसमें अपने स्वरूप को गुम कर देता है। कहा मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मतलब मैंने अपने को मिटाया, मैं मर गया, मिट गया, तब मैं खुद ही भगवान हो गया। जब तक हमारे अंदर में हमारी मैं जीवित है, तब तक हम भगवान थोड़ी हो सकते हैं। अपनी मैं को कैसे गुम करोगे, कब गुम करोगे, ये तुम्हें खुद निश्चय करना है। कौन सा समय आएगा अपनी मैं को गुम करोगे? मैं तो निकलती रहती है बार बार, उस पर पहरा लगा के रखो। मैं हूँ कहाँ? दुख लगा तो किसको लगा, अपमान हुआ तो किसका हुआ, क्या मैं ये देह हूँ? ये सब अभ्यास चलता रहता है। ज्ञान सुनते सुनते रोज़ अभ्यास चलता रहता है। फिर आप अपने को एक समय ऐसा आता है कि आपको आत्मिक निश्चय पक्का हो जाता है। फिर आपकी मैं कभी निकलती नहीं है। आप परिस्थिति को सामने देख के उसका मुकाबला भी अच्छे से करते हो, उससे उपराम भी होके रहते हो, निर्लेप न्यारे होके रहते हो और आप मुक्त आराम से होके रहते हो। तो स्वार्थ के लिए भगवान को तुम पुकारते थे, लेकिन अब स्वार्थ के लिए भगवान को नहीं पुकारो। भगवान ही है, बल्कि मैं ही नहीं। जो है उसको मैं हमेशा ध्यान में रखूं, उसको मैं हमेशा याद रखूं। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी मिला के एक कर दो। भगवान की मर्जी अलग है, तुम्हारी मर्जी अलग है, तो तुम्हें तकलीफ होती है, परेशानी होती है। लेकिन जब उसकी मर्जी मेरी मर्जी एक हो जाती है तो हम आनंद में रहते। दो लोग हैं, दोनों की अलग अलग मर्जी है, तो तनातनी होती है ना, रस्साकशी तनातनी होती है, विचार नहीं मिलते हैं तो उलझन रहती है, तनाव होता है घर में, कलेश होता है घर में या मन में। लेकिन जब दो लोग हैं, दोनों की मर्जी एक ही है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। तो तुम हो और भगवान है, दोनों की मर्जी एक हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं है। अब भगवान के आगे तुम्हारी तो चलेगी नहीं ना। तुम सोचते हो भगवान के आगे मेरी चल जाए, तो भगवान के आगे चलनी नहीं। अगर भगवान तुम लोग के सबके हिसाब से चलने लगे तो उसका न्याय कैसे होगा? फिर विधि का विधान कैसे पूरा होगा? इसलिए हमको ही अपनी मर्जी उसमें मिलानी है। एक भी विचार अगर हमारा भगवान से अलग होता है तो हम आस्तिक से नास्तिक होते चले जाते हैं। एक भी विचार ज्ञान से विपरीत होता है तो हम ज्ञान से दूर हटते चले जाते हैं। एक भी विचार गुरु का अगर हमको लगेगा ये मैं नहीं मान सकता, तो भी आप सत्संग से और ज्ञान से और गुरु से दूर होते चले जाओगे। ज्ञान आपको चाहे बुद्धि में रहेगा, वाणी में रहेगा, लेकिन आप दूर होते चले जाओगे। गुरु से तो दूर हो जाओगे ना, अगर एक भी विचार आपका उससे नहीं मिल रहा है तो हमें अपने विचार मिला के चलने हैं भगवान से। ईश्वर की ओर से जो आता है आपके लिए वो आपका प्रसाद है। भगवान ने जो दिया आपको, मेहरबान, जो कुछ दिया अच्छा किया, शुक्रिया। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे जो दे दिया
बोलते मेरे भाग्य में क्या लिखा था, ये भगवान तूने क्या कर दिया, ये क्या दे दिया। जो दे दिया बहुत अच्छा दे दिया, इतना ही मेरे हिस्से का था, इसके आगे मेरे हिस्से का नहीं था। तुमको जो तुम्हारे भाग्य का मिला है उसमें खुश रहो, और माया के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। पुरुष परमात्मा के अर्थ, तो अपनी मर्जी भगवान की मर्जी में मिला के एक कर दो। तुमको कोई बात असर करती है, इसका मतलब है कि तुम अभी देहाध्यास में हो। ज्ञानी हर समय आत्मा की निष्ठा में रहता है। राजा जनक ने सुना कि नगरी को आग लग गई, तब भी वो स्थिर बैठा रहा, गुरु के सामने उठा नहीं। तुम तो नशे में कह देते हो कि तन मन धन भगवान सब तेरा है, लेकिन होश में भी तो ऐसी बात कहो। भगवान के सामने भक्ति करने के लिए, आरती गाने के लिए, प्रार्थना भजन गाने के लिए बोल देंगे तन मन धन सब है तेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। तो कौन से तुमने भक्ति के ज्ञान के कौन से नशे में कह दिया था। बाकी तो तन में परेशानी आती तो हाय हाय करोगे, मन में परेशानी आएगी तो हाय हाय करोगे, धन चला जाएगा तो हाय हाय करोगे। तो कहाँ माना कि तन मन धन तेरा है, जिसका है वो संभाल करे ना। सो साहेब चिंता करे जिसको पाया जाए। हम क्यों सोचे, हमारा है ही नहीं। तो ये ऐसी पता नहीं कौन सी गफलत में, कौन से नशे में देखा देखी गा लेते हो तन मन धन सब तेरा है, मानते नहीं हो। जिस दिन मान जाओगे उस दिन सारे दुख दर्दों से छुटकारा भी मिल जाएगा। सही बात को समझ जाओ और आनंद में अपना जीवन सब लोग बिताओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी है।